पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह जब आत्महत्या कर लेती हैं, उसके बाद पवन सिंह ये निर्णय लेते हैं कि अब वो एक्टिंग नहीं करेंगे, अब वो गाना वाना नहीं गाएंगे क्योंकि उनसे अब कुछ नहीं होगा और वो सब कुछ छोड़कर अपने रूम पर बैठ चुके थे। तब उनके जीवन में एक उनके दोस्त की एंट्री होती है जिसका नाम है दीपक, और पवन सिंह पूरे मंच से कहते हैं कि दीपक मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी। और वाकई में पवन सिंह बताते हैं कि जब मैं सब निर्णय ले चुका था, मैं बैठ चुका था, क्योंकि मुझे इतना बड़ा सदमा लगा था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो उभर ही नहीं पा रहा था उससे कि अरे भाई ये हुआ क्या, कैसे हुआ, लेकिन एक कलंक लगना था वो लग गया। और उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं गाना वाना नहीं गाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, किसानी करूंगा, किसी तरीके से जी खा लूंगा। लेकिन दीपक आया और दीपक बोला कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ अपना घर नहीं चलाते हो, तुम पूरे देश के बेटे हो। और इस तरीके से दीपक ने मुझे समझाया और बताया कि तुमको अब आना है इस लाइन में, फिर से एंट्री करना है। और मैंने दीपक को मना किया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। फिर दीपक ने जबरदस्ती मेरे से सब कुछ करवाया और अब देखिए आज मैं जो कुछ भी हूं दीपक की वजह से हूं। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि अब पवन सिंह बता रहे हैं कि नीलम सिंह पवन सिंह के लाइफ में एक देवी की तरह थी। पवन सिंह हमेशा जब भी कहते हैं कि मेरे जीवन में एक ही वो देवी आई जो मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे जीवन में ऐसा होना था, एक कलंक लगना था, लग गया। पवन सिंह इन दिनों खूब मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं और एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीलम सिंह उनके जिंदगी में एक देवी की तरह थी और उनका जाना पवन सिंह के लिए वाकई में बहुत ही निंदनीय है, या फिर यूं कहें कि दर्दनाक। पवन सिंह उस चीज से उभर ही नहीं पा रहे हैं। आज भी वो नीलम सिंह का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो नम आंखों से कहते हैं कि मेरे जीवन को सुधारने वाली वो एक देवी थी। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी वो फिर से जिक्र करते हैं, वो उसके बाद ज्योति सिंह का भी दबे जुबान में कहते हैं कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। मेरे जीवन में एक ही देवी थी जिसका सम्मान हम आज भी करते हैं। जो लोग उसके बाद आए, क्या किए क्या नहीं किए, मुझे कुछ नहीं पता। पवन सिंह की माँ भी पवन सिंह को डांटती है, क्लास लगाती है और कहती है कि सुधर जो, अभियो मौका बा, सुधर जो। जेकर ते उपकार करता रहे, जेकरा पीछे ते घुमाता रहे, हमरा मालूम बा उ तोर कहियो ना होई। यानी कि पवन सिंह की माँ भी पवन सिंह को सुधारने का प्रयास करती है और अब पवन सिंह समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं और कह भी रहे हैं कि मैं अब सब कुछ समझ चुका हूं। मुझे पता है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे से फायदा कमाना चाहता है, कौन मेरा नुकसान करना चाहते हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। बस पवन सिंह को अगर मलाल है तो उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह के जाने का। नीलम सिंह के जाने के बाद पवन सिंह हमेशा मायूस रहते थे। उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया था, उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, एक्टिंग करना छोड़ दिया, घर पर बैठ के दिन रात सोच रहे थे। तब दीपक आए और उन्होंने पवन सिंह को समझाया और कहा कि तुमको फिल्म करना है, तुमको गाना गाना है। वो जो हादसा हुआ वो हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तुमको उससे उभरना पड़ेगा, पूरे देश को तुम्हारी जरूरत है। और फिर पवन सिंह वहां से उभर कर आते हैं और आज पवन सिंह को जो आप देख रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह को, वो उस पवन सिंह को बनाने के पीछे दीपक का बहुत बड़ा योगदान है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।